नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में किसान भाइयों काफी अच्छे चर्चा करने वाले हैं आपके लिए, और काफी आपके लिए अलग चीज हटके बताने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं बिहार से। तो किसान भाइयों, बिहार में अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि बिहार में अभी किसान भाइयों जो आलू है वो किसान भाइयों 1000 से 1100 रुपए की रेंज में हो गया है, जो कि 400-800 रुपए कुंटल बिक रहा था। आज वो 1100 रुपए कुंटल तक पहुंच गया है, क्योंकि वहां पे थोड़ा डंप का कम होना यही आलू को बढ़ाना है। अब किसान भाइयों, नेपाल के लिए जैसे आपको संकेत मिले कि लाल आलू या मतलब हॉलैंड आलू जैसे जाता लंबी चाल वाला जो आलू होता है वो जैसे नेपाल में जाता है, तो वहां का बस सुना ही है इतने पे। उस पे किसान भाइयों उस पे भी 100-200 रुपए उस पे भी बढ़ चुके हैं। वो भी अब जो 1000 रुपए 800-900 रुपए कुंटल चला था, वो भी अब 1200, 1250, 1300 रुपए कुंटल तक आलू हो गया है, जो हॉलैंड आलू होता है। तो किसान भाइयों, ये तो देखो संकेत होते हैं कि जहां भी एक्सपोर्ट आलू हो जाता है, ये एक्सपोर्ट के लोग सुन लेते हैं तो आलू पे दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी किसान भाइयों, हम अपने यहाँ की बात करें, जैसे कुछ लोग अगर बताते रहे कि कुछ लोग बता भी रहे हैं कि आलू एक्सपोर्ट होगा। भाई, एक्सपोर्ट कब होगा, कैसे होगा, वो अभी फिलहाल नहीं पता है। जैसे मुझे तो किसान भाइयों पता नहीं है एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अभी जो हमारे यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो किसान भाइयों सेम एक ही रेट बना हुआ है। जैसे ही एक्सपोर्ट की कोई खबर आती तो किसान भाइयों आलू पे तो थोड़ी सी मतलब 10-20-50 रुपए बढ़ जाते ऑटोमेटिकली। अब किसान भाइयों, एक और बात समझ में नहीं आ रही है कि इस समय क्या है कि हरी सब्जियों का ज्यादा होना मार्केट में, वो भी कम रुपए में बिकना, यानी 10 रुपए से नीचे बहुत सब्जी बिक रही है, हरी सब्जी, जहां पे जिन सब्जियों में आलू नहीं पड़ता है। तो अब किसान भाइयों, गर्मी का ज्यादा बढ़ना, इसके बावजूद भी आलू की थोड़ी डिमांड कम हो जाना। आलू की डिमांड कम होने के बावजूद भी किसान भाइयों आलू का जो रेट है वो फिलहाल बना हुआ है 10-20-50 रुपए का, ऊपर नीचे वो तो चलता रहता है। इसको हम मार्केट का क्रैश नहीं बोलते। मार्केट का क्रैश ये होता है कि आलू पे कम से कम 200 रुपए गिर जाते या 200 रुपए बढ़ जाते, तो उसको बोलते हैं मार्केट क्रैश हो गया और मार्केट बढ़ गया, यानी मार्केट में तेजी आ गई। अगर ये किसान भाइयों होती है मार्केट में तेजी और मंदा। तो किसान भाइयों, एक बात अगर इसमें यही नजर आ रही है कि आलू की डिमांड पे कोई कमी नहीं है। चाहे आलू की निकासी आज आप कम करो या ज्यादा करो, लेकिन आलू की डिमांड है वो बरकरार चल रही है। अब किसान भाइयों, सीधी बात है, इसका अगर पता लगाया जाए कि आलू की जो डिमांड है वो कम क्यों नहीं हो रही है। देखो भाई, यूपी के पास इस समय हर जगह की मंडियों का थोड़ी रिक्वायरमेंट है, या ये मान लीजिए कब्जा कर रखा है हमारे यूपी ने सब जगह की मंडियों का। जब हर जगह की मंडियों का अकेला यूपी ज्यादा आलू देगा, तो ये मान लीजिए जाहिर सी बात है उस पर डिमांड बनी रहेगी, चाहे आप निकासी कम करो या ज्यादा करो। क्योंकि वहां पे तो वो आज अगर निकासी ज्यादा करोगे तो दो गाड़ी ज्यादा पहुंचा देंगे, निकासी कम करोगे तो एक गाड़ी पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा निकासी पे, ना रेट पे, ना डिमांड पे, किसी भी चीज पे नहीं पड़ेगा। अब किसान भाइयों, जैसे अगर बंगाल की बात कर लें, बंगाल भी उड़ीसा को आलू देता है। अब बंगाल किसान भाइयों उड़ीसा को आलू नहीं दे पा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि बंगाल में जो बढ़िया छट्टा आलू है उसका रेट किसान भाइयों, तो हम उसके रेट से कम रेट में तो हम यूपी वाली आलू दे रहे हैं उड़ीसा को, तो वो बंगाल से आलू इतना महंगा क्यों लेगा? क्योंकि बंगाल में अभी आलू चल रहा है 850 रुपए, 1850 रुपए कुंटल, जो कि किसान भाइयों कुछ दिन पहले 1900 रुपए कुंटल था, फिर 1800 रुपए कुंटल हो गया, फिर दोबारा से 1850 रुपए कुंटल आ गया है आलू। अब किसान भाइयों, लेकिन इतने रेट में भी व्यापारी ने आलू जो खरीद के रखा है उनको तो पता आ रहा नहीं है। हाँ, किसान का जो आलू है वो अपना निकाल के बेच सकता है, या व्यापारी को वो अपना आलू जो रेट चल रहा है इस समय बेच सकता है। लेकिन किसान भाइयों, किसान भी इस समय बंगाल में निकासी कम कर रहे हैं, क्योंकि देखो व्यापारी के पास जो माल है, व्यापारी तो अभी निकासी कर रहा नहीं है, लेकिन किसान जो कर रहे हैं वो भी अभी देखते हुए कर रहे हैं, धीमे धीमे मतलब आलू को निकाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इससे यही सिद्ध होता है कि अगर ये डिमांड बनी हुई है, हालांकि अगर बारिश जैसे हो जाती है, डिमांड और एक दो जगह से और बढ़ के आ जाती है, तो किसान भाई हो सकता है 10-20 रुपए का और उछाल भी आ सकता है इससे। तो क्योंकि देखो कुछ लोग कह रहे थे कि पंजाब का आलू दिल्ली में नहीं आएगा, या खराब हो गया या खत्म हो गया। चलो, मैं मान रहा हूं कि पंजाब का आलू दिल्ली में नहीं आ रहा है, फिर भी किसान भाइयों दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी आलू ना तो बढ़ रहा है ना घट ही रहा है, सेम एक ही रेट पर लमसम चला हुआ है दिल्ली में अभी फिलहाल आलू। अगर सोचो अगर पंजाब का आलू भी दिल्ली आता तो क्या हाल होता, ये सोचने वाली बात है। पंजाब का आलू कोई नहीं आ रहा है, तो आज भी दिल्ली वही रेट चल रही है जो चलनी चाहिए, और इससे अगर 10-20 रुपए और बढ़ जाती है तो किसान भाइयों हमारे लिए ही और बेनिफिट है। अब जैसे सूर्य आलू 1100 रुपए अगर वहां आजतपुर बिक रहा है, तो व्यापारी 950 1000 रुपए खरीदेंगे, तो किसान के लिए अच्छा बेनिफिट होगा। और देखो, अगर सूर्य आलू 1000 बिक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलू 1000 पहुंच गया। तो किसान भाइयों, एवरेज में हम मानते हैं 37-97 आलू का, अगर 37-97 जो रेट चलेगा उस रेट को हम बाजार मान के चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही आलू है पूरे इंडिया में। तो इस वजह से 37-97 आलू हमारा बेस है, ये जिस रेट पे चलेगा आलू उस रेट पे चल रहा है, ये मान के चलिए।
अब अलीगढ़ में 750 रुपये भी नहीं बिक रहा है, 3797, 700 रुपये से ऊपर ही नहीं बिक रहा है। हाँ, एक आध कोल्ड में जो सासनियाँ एक गिलास में पहुंच जाते हैं, उधर की साइड मान लो बिक रहा है 750 रुपये तक, 1-2 आलू का लॉट 3797 का। वैसे ज्यादातर आलू 3797 का, अलीगढ़ क्षेत्र में तो 700 के करीब ही बिक रहा है, क्योंकि धान के खेत का आलू होता है। और वैसे 700 रुपये में कुछ किसान कह भी रहे हैं, 650 भी बिका है हमारा, तो उसमें तो हमें कुछ मिलना नहीं है। 550 तो हमारा गड्ढ जा रहा था, गुल्ला और मोटा, लेकिन इस यहाँ मोटा मोटा बिक रहा है 650। 160 रुपये हमारा किराया या मतलब भाड़ा जो कुछ होता है सारा कुछ लगा के, तो हम तो घाटे में जा रहे हैं। तो किसान भाइयों देखो, फायदा में सबसे ज्यादा तुम्हारे आगरा के किसान हैं, उनको साउथ की मंडियां पैसे दिलवा रही हैं और वहां के व्यापारी साउथ को लेके जा रहे हैं, और उनका आलू भी शानदार और अच्छी क्वालिटी का होता है और जूट की पैकेट में होता है, तो इस वजह से उनको तो दाम मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों उधर के जो आगरा के जो किसान हैं, वो किसान भाइयों केवल एक आलू की फसल पर ही डिपेंड रहते हैं, वो दूसरी और कोई फसल ही नहीं करते हैं। आलू भी उनका अच्छा होता है, तो उस पर उनको तो पूरा डिपेंड रहना है, और धीमे धीमे वो आलू को बेचते रहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना मिल जाए हमें, मतलब। और जब लॉस भी होता है तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि किसान भाइयों उनके पास आलू को बेचने के अलावा कोई चीज नहीं होती है। अब जैसे हम क्या करते हैं, धान हो जाता है हमारा, आलू हो जाता है, तो हम सब फसल कर लेते हैं, तो सब चीजों का रेट लेते रहते हैं। तो ये अंतर है उनमें और हम में। तो किसान भाइयों वहां का आलू वैसे भी 10-20-50-100 रुपए तेजी बिकता है, और ये किसान भाइयों जाहिर सी बात है हमेशा बिकता है। तो किसान भाइयों वहां से कंपैरिजन ना करें। आपका आलू यहाँ 700 750 भी बिक रहा है, इसके हिसाब से तो आज भी यहाँ पे सही रेट चल रहा है। तो किसान भाइयों अभी देखो आगे और रेट बढ़ेगा तो और रेट अच्छा मिल जाएगा, तो इस वजह से धीमे धीमे आलू को निकालते रहें, इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आगे और रेट बढ़ेगा तो और रेट मिलेंगे, कम होगा तो फिर भी हमारा सही रेट में तो बिक ही चुका है। तो इस वजह से किसान भाइयों 700, 850, 650 या जो रेट मिल रहा है, किसान भाइयों अपने 1-2 बार दिखवाएं कोल्ड में, तब आलू को बेचें। ये नहीं है कि 650 लग के बेच दिया, अगली बार और दिखवाएं, अगर उससे 10-20 और बढ़ जाता है तो फिर देख लीजिए बेचने का, कम रहता है तो फिर मत बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों देखो छोटी सी वीडियो है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, तो मैंने कई दिन बाद आज वीडियो डाली है, लेकिन अपडेट में तो मैं था। तो फिलहाल देखो निकासी भी कब, अब थोड़ी धीमी हो रही है निकासी जो एक हफ्ते पहले जो तेजी थी वो अब फिलहाल डाउन हो गई है निकासी। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद। और आलू देखो जल्दी ही कुछ ना कुछ करेगा, ये आपको देखना है। तो धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।